चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार काफ़ी खराब परफॉर्मेंस से गुजरा है। उतना खराब परफॉर्मेंस भी नहीं जितना पहले था। जब बाजार का स्टार्टिंग हुआ तब काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग से स्टार्ट होता है और बाद में जाके रिकवर कर जाता है, पर प्रीवियस जो क्लोज था उसके नीचे आज बाजार बंद होता है। तो 0.18% का लगभग 31 पॉइंट्स का नीचे आज बाजार क्लोज हुआ है। तो इन्फ्लेशन का प्रेशर है बाजार में। ऑयल का प्राइस भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड को कट करने वाला है, सॉरी सप्लाई को कट करने वाला है ओपेक कंट्रीज। और इसी के बीच में आज कुछ ऐसे टाइप के शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आज कंटिन्यूअसली तेजी दिखाई दिया है। आज कुछ ज्यादा ही भारी भरकम तेजी दिखाई दिया है। तो पहले एक न्यूज के बारे में देख लेते हैं। एक न्यूज़ निकल के आता है कि डीमैट अकाउंट्स जो है वो 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं। पर ये नंबर जो है ये और किसी दूसरे कंट्री से, स्पेशली यूएसए से, तो बहुत ही कम है, क्योंकि यूएसए में लगभग 50% जो जनता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो उसके हिसाब से हम लोगों के इंडिया का अगर देखा जाए तो ये तो 10% भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों का 130 करोड़ का पॉपुलेशन, तो उसके हिसाब से 10% भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल के आते हैं। तो उसके चलते दो शेयर्स में आज भारी भरकम तेजी देखने को मिला है। पहला कंपनी का नाम है एंजल वन। तो बेसिकली ये डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी से बिलोंग करता है। तो डिस्काउंट ब्रोकिंग कब से चालू हुआ? ये ज़्यादातर मोस्टली फेमस हुआ है कोविड के टाइम से। तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का लिस्टिंग भी होता है, तो बाद में जाके ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट के हिसाब से ये कामकाज करने लगी है। अगर आप इसके मार्केट कैप देखने जाओगे तो ये स्मॉल कैप काइंड का कंपनी है। आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और डिविडेंड भी, अब यहाँ पे डिविडेंड नया नया कंपनी है तो उसके हिसाब से आप मान सकते हो ठीक ठाक डिविडेंड देता है। और अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाता है। देखिए कैसे इन लोगों का फॉर्च्यून चेंज हुआ है इस टाइप के कंपनीज का। पहले होता है 47 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 32 गिरता है, फिर 31, 108। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक के पैटर्न के हिसाब से अगर इसका स्टॉक का पैटर्न भी देखोगे तो ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो 108, फिर 80, फिर 82, फिर जाके क्या होता है, कोविड आता है। कोविड का जब रिजल्ट निकलता है तो 297, 82 से 297, 3 गुना से भी ज्यादा। फिर 297 से 625 और 685। और हमको लगता है कि ये चीज अब धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना है। अब धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग सीख चुके हैं, पर धीरे धीरे सीख रहा है। तो आपको भी अगर विश्वास है कि स्टॉक मार्केट के जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है, तो आप इसी टाइप के कंपनीज के ऊपर विचार कर सकते हैं। और CAGR भी एक साल में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 16%। और इस न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इसीलिए उतना स्टॉक प्राइस CAGR आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने जाओगे तो अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे है प्रोमोटर के पास, 44% का। FII भी जमकर खरीदारी किया इस क्वार्टर में, 9 से लगभग 10.5% का। और DI भी अपना माल बेचा है, और पब्लिक भी थोड़ा बहुत अपना शेयर को, स्टेक होल्डर्स को थोड़ा ट्रिम किया है। तो ये देखिए एंजल वन का और एक न्यूज आता है। जैसे कि देख सकते हैं कि हाईएस्ट, आप देखोगे तो ये कंपनी एक ईयर में 180% का ग्रोथ दिखाया है। दुगना से भी ज्यादा, लगभग 3 गुना ग्रोथ दिखाया है। और अगर मंथ टू मंथ का बात करें तो 29% का ग्रोथ दिखाया है, कि तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है एक कंपनी के लिए। और यहाँ पे एक HDFC सिक्योरिटीज ये जो टारगेट है, ये बोल ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि 1865 में इस कंपनी को आप खरीद सकते हो। पर आपको मालूम, आपको अगर मेरे चैनल आप देखते हो तो आपको मालूम है कि इस टाइम पे आपको क्या करना है।
जब कोई हायर ट्राई मतलब बाई का रिकमेंडेशन देता है तब आपको होल्ड करना है, क्योंकि अगर अगर आप बाई करते हो तब जाके वो स्टॉक अगर गिर जाता है तो आपको नुकसान ही होता है। और ज्यादा टाइम में यही होता है। मतलब ये बाई का रेटिंग दे रहा है, मतलब एच डी एफ सिक्योरिटीज की तरफ से, मतलब कोई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं, मतलब चलो तो उतना नहीं होगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स शायद यहाँ से कुछ अपना स्टेक को ट्रिम करने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है। स्टॉक मार्केट जैसा ग्रो करेगा उसके हिसाब से ये भी ग्रो करेगा। तो इसके थोड़ा न, एक साल का तो लगभग आप तो देख ही लिए, लगभग 22% का स्टॉक का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे इस स्टॉक का अब टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो देखिए अब आज लगभग 1505 के क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे 1447 थोड़ा कम दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट में ये यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्ट होता रहता है। तो 1500 के आसपास ही जगह अगर क्लोजिंग दिया है तो ये अपने एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। अगर फर्दर इसमें मतलब कल देखते हैं कि अगर कोई ब्रेकआउट आता है कल, तो ये डायरेक्ट 2000 के करीब जाने का कोशिश करेगा। और अगर नहीं मिलता है मैक्सिमम टाइम तो यहाँ से गिरने का चांसेस है। तो रेजिस्टेंस पे बिकवाली आता है, देखते हैं। अगर बिकवाली आता है तो आप ये तीनों लेवल के ऊपर विचार कर सकते हैं। पहला है 1250 का लेवल, फिर 1000, और फिर 1075 और 1000 का लेवल है। वैसे देखा जाए तो इतना नीचे अब गिरने का चांसेस उतना है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज भी आ चुका है, इन लोगों का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो 1250 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं, आपको अगर इस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो। और मैक्सिमम 3 से 5% अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी, मतलब इससे ही रिलेटेड एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है CDSL। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंपनी है। देखिए CDSL ऐसा एक कंपनी है जो डिपॉजिटरी संभालती है, मतलब आपका जो डीमैट अकाउंट हो है उसको स्टोर करके रखता है। मतलब ये एक डिपॉजिटरी हो गया। जैसे एंजल वन है, ब्रोकिंग ब्रोकिंग ऐप है। ब्रोकिंग तो बहुत सारे हैं देखा जाए तो, मतलब ब्रोकिंग का ऐसा देखा जाए तो ग्रो है एक ब्रोकर, फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, ये सब बाजार में लिस्टेड नहीं है। बट अगर देखा जाए तो उसमें से एंजल वन सिर्फ लिस्टेड है, पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है इन लोगों में से। पर आपको चाहिए अगर कि चलो एक टाइप का मार्केट शेयर के हिसाब से किसी कंपनी में, मतलब इसी के सेक्टर में अगर किसी ऑल्टरनेट सेक्टर में आपको मतलब कंपनी ढूंढना है, तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं CDSL। क्योंकि CDSL में ज्यादातर यहाँ पे मतलब हर स्टॉक्स का डिपॉजिटरी यहाँ पे ही सब जाके आप, मतलब आप भी अगर कुछ स्टॉक्स अगर बेचना चाहोगे तो यहाँ से देखना, ज्यादातर जगह से CDSL से आपको ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। तो कंपनी के बारे में देख ले तो 15,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप काइंड का कंपनी है। और स्टॉक भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पे चल रहा है। ROCR भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखो तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, 51 55 51 50, मतलब एक रेंज बाउंड हो गया, फिर जाके गिरता है अच्छा खासा। फिर 91 87 104 115, मतलब यहाँ से फिर एक रेंज बाउंड होता है, फिर 107, फिर 201 301 305, मतलब ये थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट ग्रोइंग है पर कंसिस्टेंट इनमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। पर ये स्टॉक अभी काफी नीचे अवेलेबल हो रहा है। तो उसके बारे में देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। उसके पहले देख लेते हैं 5 साल में लगभग 30% का CAGR दिया है, नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। अगर आज देखिए कि जैसे 5.7% की तेजी थी, और इसका अगर आप एक साल का चार्ट चार्ट देखोगे तो कम से कम नेगेटिव में तो नहीं है। बहुत सारे कंपनीज अभी तो नेगेटिव में, मतलब IT सेक्टर जितना भी है सब सेक्टर में नेगेटिव में है, फिर भी ये उतना नेगेटिव में अब तो नहीं चल रहा है। अब 5 साल में लगभग इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना करके दिया है, आप देख सकते हो। और मैक्सिमम पैटर्न अगर देखोगे तो हाँ चलो मतलब 5 गुना करके दिया है, 5 गुना से थोड़ा ज्यादा करके दिया है। और लिस्टिंग होता है 2017 में, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। पहले यहाँ पे देखिए कि इतना स्लो क्यों है था, मतलब यहाँ से स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिर रहा था,
इसके 36, 30, 40% गिरा था क्योंकि तब डिस्काउंट ब्रोकिंग का कोई ज़माना नहीं था। उसके बाद फिर 2020 में डिस्काउंट ब्रोकिंग का ज़माना आता है और बाद में ये सब कंपनी का थोड़ा फेट चेंज हो जाता है। और इसका अब टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। हाँ, तो आज जैसे कि एक आपने रेजिस्टेंस को टच करके मतलब रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस से भी ऊपर चला गया है आज इसका स्टॉक, और ये जगह पे काफी बार सपोर्ट भी ले चुका है, तो ये जगह तो एक मेजर आप मान सकते हो रेजिस्टेंस है। देखते हैं कि इसमें और मतलब इसमें गिरावट होता है कि नहीं। नहीं तो ये तो अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस लगभग 1700 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर आपको इसमें गिरावट मिल जाए तो 1100 का लेवल और 1050 का लेवल आपको इसमें मतलब दिखाई दे सकता है। मतलब कुछ दिन तक तो ये कंसोलिडेशन जोन में था, लगभग 1100 के आसपास ही मंडरा रहा था। तो देखते हैं, और 3 दिनों से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रहा है क्योंकि इस न्यूज के वजह से, तो न्यूज बेस्ड तेजी है। देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है टार्सन्स प्रोडक्ट। तो ये काफी अच्छा स्टॉक देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मतलब कंपनी है, ये कोई भी डायग्नोस्टिक कंपनीज या फिर जितना भी हॉस्पिटल्स है उसमें लैबवेयर के कंपनी में लीडर है, मार्केट की लीडर है। देखिए कि 36 साल हो गया इस कंपनी का, और इसमें से 9 से 12% के लैबवेयर मार्केट का शेयर भी है। और क्या क्या बनाता है आप देख सकते हो, पिपेट टिप्स, पेट्री डिश, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स, मतलब जितना भी एक डॉक्टर या फिर एक हॉस्पिटल में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लगता है, टेस्ट ट्यूब, तो ये सब चीजें ये बनाता है। तो ये कंपनी में आज लगभग 14% का भारी भरकम तेजी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखने जाओ तो सिर्फ 4,000 करोड़ का, मतलब 4,500 करोड़ का बहुत ही छोटा कंपनी है। और स्टॉक पी भी 48 के आसपास है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे। आरओसीआर भी काफी अच्छा देखने को आपको मिल जाता है। और कंपनी न्यूली लिस्टेड है। इसका प्रॉफिट देखने जाओगे तो प्रॉफिट मैसिव है, मतलब साल दर साल बढ़ रहा है इसमें। 39, 41, 69, 101 और आप 96, मतलब ये अभी तक टिल दिस मंथ, अभी तक ये साल का और भी ऐड होने वाला है इसमें। तो सीएजीआर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, और प्रॉफिट का, सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ भी आप इसमें देख सकते हो। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अब देख देते हैं इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ जब ये लिस्ट होता है ना तब जाके कुछ इस रेंज में बाउंड था, 750 का सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस बना रहा था, और 600 का सपोर्ट ले रहा था। मतलब 100 रुपए, 150 रुपए के गैप्स में ये कामकाज कर रहा था। जब यहाँ पे सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस हिट होता था तब जाके नीचे आता था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होकर नीचे आता था। पर इसमें से ये जुलाई महीने में ऐसा होता है कि इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और ब्रेकआउट होने के बाद ये अलग जोन में जाता है। अलग जोन में जाने के बाद ये यहाँ पे लगभग 865 के करीब रेजिस्टेंस लेता है, और फिर सपोर्ट लेता है ठीक 750 के करीब, 760, 750 के करीब ये अपना सपोर्ट 2-3 बार लेता है। और आज क्या होता है, इसमें भारी भरकम बाइंग किया जाता है। देखिए कि वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वॉल्यूम अब इतना यहाँ पे दिखा रहा है 825, पर 825 का क्लोजिंग नहीं हुआ है, क्लोजिंग हुआ है 865, मतलब मतलब परफेक्टली अपने रेजिस्टेंस में। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर इसमें तेजी देखने को मिला तो ये अपना ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस, मतलब ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है। तब तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना है, उसमें आपको खरीदना नहीं है। अगर आपको ये गिर के फिर आपको 760 के आसपास अगर मतलब आता है ये स्टॉक, तो आपको जरूर इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, अगर आपको पसंद है तो इसमें भी मैक्सिमम 3 से 5% की आप होल्डिंग्स देके चल सकते हैं अपना टोटल पोर्टफोलियो का। तो इस कंपनी के बारे में और एक चीज बोल देते हैं। ये कंपनी में सौरभ मुखर्जी जो एक फंड मैनेजर है, इसमें से जमकर बाइंग चल रहा है। तो सौरभ मुखर्जी के बारे में अगर आप नेट में मतलब देख सकते हो, ये वो कौन है। मार्सेलस बोल के जो एक फंड चलाते हैं, म्यूचुअल फंड, उसका मैनेजर है। अब मार्सेलस का एक अच्छा चीज भी है, मार्सेलस में अगर कुछ फंड मतलब उसके अंदर आता है, मतलब सॉरी फंड बोल रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स अगर उसके अंदर आता है तो उस स्टॉक का फॉरेंसिक रिसर्च किया जाता है। मतलब उसके अंदर का बहुत सारा
न्यूज़ जो उन लोगों को पता चलता है जो हम लोगों को नहीं पता चलता। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है और ये तो सौरभ मुखर्जी को जैसे मैं फ़ॉलो करता हूँ, आप किसी और फंड मैनेजर को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उनका अगर आप फंड को फ़ॉलो करोगे, तो आप देख मतलब बहुत कुछ सीखने को आपको मौका मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, राजरत्न ग्लोबल ऑयल लिमिटेड। ये तो काफ़ी महीनों से हॉट स्टॉक बना हुआ है और आज इसमें लगभग 12% की भारी भरकम तेज़ी आप इसमें नोट कर सकते हो। मतलब आज हर एक कंपनी में लगभग 10% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का इसका कंपनी का मार्केट कैप देखिए सिर्फ 6,500 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। और स्टॉक पी भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पे चल रहा है, 48 का है। और आरओसी आरओई तो मैसिव देखने को मिलता है। और ये कंपनी क्या चीज बनाती है ये पहले बता देते हैं। ये जो है हाई कार्बन स्टील वेयर देख सकते हैं, ब्रोंज कोटेड वेयर जो टायर में यूज होता है। और मतलब ये ऑटोमोटिव सेक्टर से बिलोंग करता है, पर ऑटोमेटिक सेक्टर को वो अपना वेयर मतलब जितना भी वेयर्स होता है वो चीज टायर बीड वेयर हो गया, फिर हाई कार्बन स्टील वायर हो गया, इसका सप्लाई करता है। तो ये चीज कभी घटेगा नहीं। मतलब गाड़ी बिकना बंद हो सकता है, मतलब बंद नहीं, मतलब सैचुरेशन आ सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में उतना गाड़ी नहीं बिक सकता है, पर टायर कभी भी ऐसे हर किसी को चेंज करना ही रहता है। तो ये चीज काफी अच्छी है। और मार्केट पोजीशन को अगर देखो तो ये कंपनी एशियाज लार्जेस्ट बीडवेयर मैन्युफैक्चरर है। मतलब देखो कितना बड़ी कंपनी है ये। और राजरत्न थाईलैंड में भी है इसका सब्सिडरी, और जिस थाईलैंड में 25% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। और राजरत्न इंडिया में जो है वो अभी तक 50% मार्केट शेयर लेके बैठा है। तो इन लोग क्लाइंट कौन है? अपोलो टायर, बिरला टायर, सी8, एमआरएफ, बालकृष्णा। तो इतना सारा इंटरनेशनल क्लाइंट भी है, टोयो टायर्स, नानकैंग, जितना भी। और देखिए कि ब्रिजस्टोन, सेंचुरी टायर, डेस्टोन, इतना सारा कंपनी अब इसके क्लाइंट्स है। मतलब कंपनी का प्रोफाइल काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये एक हिडन मल्टीबैगर है, आपको क्यों ये चीज बता देता है। पहले आप देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पहले कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा खासा नहीं था, 7-3, देखिए 2 करोड़ का लॉस होता है, लॉस होता है दो। फिर अच्छा खासा यहाँ से 2016 से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने लगा है, 16, 19, 17, 27, 33, 53, 124, 137, मतलब काफी अच्छा जंप इसमें देखने को मिला है। अगर आप स्टॉक प्राइस का सीएजीआर नोट करने जाओगे तो 10 साल में मैसिव 62% का सीएजीआर आप इसमें देख सकते हो। और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 65% अभी प्रोमोटर के पास है, 8% डीआईआई के पास है, और 27% पब्लिक के पास है। अब इस कंपनी का आज जैसे कि 13% तेजी देखने को मिला है। अब अगर आप एक साल के चार्ट पैटर्न को नोट करोगे तो इन्वेस्टर्स को एक साल में सिर्फ 300 गुना, मतलब 3 गुना पैसा करके दिया, 3 गुना से भी ज्यादा पैसा करके दिया है। मतलब एक साल पहले इस स्टॉक का रेट था 404 रुपए, अभी हो गया 1300 रुपए, लगभग 3 गुना करके दिया है। अगर आप 5 साल के चार्ट पैटर्न को नोट करने जाओगे तो आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर का पैसा कितना गुना करके दिया है, लगभग 34 गुना करके दिया है। मतलब 5 साल पहले इस स्टॉक का रेट था 37 रुपीज और अभी इसका 1300 रुपये बन चुका है। मतलब बहुत ही मैसिव परसेंटेज से ये कंपनी ग्रो किया है। तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक चीज में ध्यान रखना कि बहुत दिनों से इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूअस तेजी जुलाई महीने से कंटिन्यूअसली बाइंग चल रहा है इस कंपनी में। तो अगर आपको इस टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहली बात तो आप इसमें 3 से 5% ही दे। और गिरावट का तो वेट करना चाहिए, पर इसमें गिरावट का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर भी अगर आप इसमें 3 आवर्स का चेंज करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा सपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी ये ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, लगातार ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो अभी आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो 1100 का एक सपोर्ट है जो इसमें पहले रेजिस्टेंस भी था, फिर 11,000 का है, और फिर 900 का है। मतलब अभी अगर किसी को आपको अगर
1100, 1000 और 900, मतलब ₹100 के गैप्स में अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो आप इसमें ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। अब ये कंपनी में आज 6% का तेज़ी देखने को मिला है। अब एफएमसीजी कंपनी इस मतलब सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम देखने को मिलता है, लगभग 5,570 करोड़ का, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। स्टॉक भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, 114 का वैल्यूएशन पे चल रहा है। मतलब एफएमसीजी सेक्टर में इतना वैल्यूएशन मतलब किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। आरओसी, आरओई भी डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। क्योंकि इन लोगों का ओपीएम काफ़ी कम होता है। थर्ड पार्टी कंपनी किसमें बिलोंग करता है? थर्ड पार्टी फ्रूट ग्रेड फूड मैन्युफैक्चर करता है, मतलब जितना भी चीज़ें होता है सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, मतलब एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, मेडिको हो गया, इन लोगों का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, पर थर्ड पार्टी के हिसाब से मैन्युफैक्चर करता है। तो इन लोगों का वैसे अब तो धीरे धीरे खुद का होम केयर, पर्सनल केयर बेवरेजेस भी आने लग गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इन लोगों का पहले देख लेते हैं कि क्या-क्या ब्रांड है। इन लोगों का ब्रांड है पोरिच ब्रांड है, सिनर्जी सीरियल ब्रांड है, अनऑर्थोडॉक्स शू का एक ब्रांड है, इन लोगों का खुद का ब्रांड। और इन लोगों का अगर आप क्लाइंट देखने जाओगे तो क्लाइंट बहुत सारा यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्लाइंट आपको बोल दिए वीपीएल हो गया, एचयूएल हो गया, अ, फिर आपका मारिको हो गया, इतना सारे कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी अभी बहुत छोटी है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान फूड्स बोल के भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान फूड्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर एक है, पर एक नहीं है। तो इन लोगों का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करने जाओगे तो काफ़ी ग्रोइंग है। 12 का प्रॉफिट होता है, 22, फिर 37, 45, 49, 49 टिल दिस मंथ। और 10 इयर्स का सीएजी आप देखने जाओगे तो आप नोट कर सकते हैं 84% का मैसिव सीएजीआर है इसका स्टॉक प्राइस का। और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है 3 साल का, क्योंकि इसके ऊपर डेटा उतना अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर मैसिव है। प्रोमोटर्स भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, रिसेंटली बाई किया था प्रोमोटर्स खुद, तो अच्छी चीज़ है। 6% के करीब फॉरेन होल्डिंग है, और डोमेस्टिक होल्डिंग भी वैसे ही है, पब्लिक के पास 23% मिल देखने को मिल जाता है। अब कंपनी का अगर सीएजीआर के हिसाब से आप अगर स्टॉक प्राइस को नोट करोगे, देखिए, तो 1 साल में कंपनी 20% की तेजी है, 5 साल में लगभग 600% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। मतलब 7 गुना लगभग 6 गुना करके दिया है एक कंपनी, 500% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम मतलब 5 साल तो हुआ नहीं है वैसे, 2024 में 5 साल होगा, मतलब सिर्फ 4 साल में। तो आ, इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो स्टॉक है ना, इसमें टाइम करेक्शन ज्यादा होता है, इसमें प्राइस करेक्शन ज्यादा देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जब एक नेक्स्ट स्टेज में आता है, वहां से फिर प्रीवियस सपोर्ट के तरफ कभी भी मूव मतलब नहीं करता है ये। इसमें अच्छे से दिखा देते हैं, बस देखिए, एक दिन का हम चार्ट पैटर्न खोल दिए, देखिए कि कैसे कैसे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट के पीछे, मतलब ये जो सपोर्ट है, यहाँ से जब स्ट्रेट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से हिट होकर फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आते आते ये जो सपोर्ट था इसके तरफ कभी भी मुड़ के ही नहीं देखा। मतलब इसका जो सपोर्ट है ये अपर बॉटम बनाते बनाते जा रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ ये जो सपोर्ट है लगभग 330 के सपोर्ट है, तो 330 के सपोर्ट के कभी आया ही नहीं। और 420 440 के बीच में एक सपोर्ट था, जो अभी कंटिन्यूअसली ब्रेक करते करते आज 500 भी चला गया था, 523 हो गया था, फिर जाके गिर के 494 में ये क्लोजिंग देता है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें ज़रूर देख कर सकते हो, 5 से 8% इसमें आप इन्वेस्ट कर मतलब वेटेज दे सकते हैं। और फिलहाल तो अभी 440 का और 330 का सपोर्ट है, लगता नहीं कि 330 में अभी ये कभी वापस आएगा। देखते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। पर इसमें 410 का अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर किसी को बाइंग करना है तो इस लेवल के ऊपर आप
विचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग, जिसमें आज लगभग 6% का तेजी आज देखने को मिला है। मार्केट कैप तो बहुत ही छोटा कंपनी है, कम देखने को मिलता है, स्टॉक भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कंपनी पैकेजिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब जितना भी, जैसे कि हम लोग अमूल का आइसक्रीम खाते हैं, तो उसका जो बाहर का आउटर जो शेल होता है उसको ये कंपनी बनाती है। एशियन पेंट्स का जो डब्बे होता है वो बनाते हैं। बहुत सारे चीज मतलब सब कुछ पैकेजिंग वाला सेक्टर से सब कुछ बनाता है। तो देखिए इन लोगों का क्लाइंट कौन कौन है, आईटीसी, एचयूएल, कैडबरी, मतलब बड़े बड़े सब कंपनी, पेप्सी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, पार्ले, डाबर, नेस्ले, अमूल, ब्रिटानिया, पीएनजी। तो इतने बड़े बड़े कंपनीज इनका क्लाइंट है। तो इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने जाओगे, तो स्टेटमेंट चेक करने जाओगे, तो 8, 9, 6, 9 उतना ज़्यादा ये नहीं, फिर 17, 24, 27 बढ़ता रहा, 32, फिर 24, फिर 38, 48, 64, 73, मतलब ग्रोइंग है। 10 ईयर्स का सीएजीआर भी मैसिव है 44% का। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाओगे, तो इसमें थोड़ा अजीब सा है, मतलब ऐसा है कि प्रोमोटर से ज्यादा पब्लिक का है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग वाली बात है। पर देखा जाए तो एफआईआर के पास भी काफी होल्डिंग है, तो ये हमको लगता नहीं कि उतना मैटर करेगा। फिर भी आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और इसका जो सीए मतलब कंपनी है, तो एक साल में लगभग दुगना करके दिया है स्टॉक, इतना कुछ, मतलब रशिया यूक्रेन वार इतना कुछ होने के बावजूद भी। और 5 साल का देखोगे तो लगभग कंपनी का मतलब इन्वेस्टर्स का लगभग 3.5 गुना पैसा करके दिया है 5 साल में। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप 2015 से देखोगे तो 9 गुना पैसा अभी तक करके दिया है। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये कंपनी का एक स्मूथ चार्ट तो नहीं बोल सकते, पर ग्रोइंग है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एक सपोर्ट है 920 के करीब, और फिर यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है आपका 800 रुपए के करीब। और यहाँ पे ये 850, मतलब 50 रुपए के गैप्स में आपको देखना है, मतलब 900, 850, 800 में आपको अगर ये मिल जाता है, तो आप इस पे इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% ही मैक्सिमम आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में एक न्यूज आता है कि डिक्सन टेक के गूगल के साथ ये लाइसेंस मिल चुका है इन लोगों का, एंड्रॉयड टीवी बनाने के लिए, स्मार्ट टीवी बनाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। एलईडी टीवी के ज़माने में अब धीरे धीरे स्मार्ट टीवी भी आने का कोई मतलब आ रहा है इंडिया में। तो ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, ये कंपनी लार्जेस्ट ग्रोन डिजाइन फोकस सोल्यूशन कंपनी है, मतलब ये थर्ड पार्टी कंपनी है, किसी और एक कंपनी के चीज़ को ये मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो इन लोगों का भी ओपीएम आपको कम देखने को मिलेगा, पर कंपनी अच्छी है। पीएलआई का जो स्कीम है रिसेंटली, प्रोडक्ट लिंक स्कीम, जो हम लोग के मतलब गवर्नमेंट जो लॉन्च किया था, तो उसका एक भरपूर फायदा मिल रहा है, उसके बाद से स्टॉक अच्छी खासी ग्रो किया है। तो 25,000 का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, स्टॉक भी तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे चला गया है। कुछ दिन पहले भी इसमें इन्वेस्ट करने का मौका था, पर अभी ऊपर, बहुत ऊपर भाग चुका है। तो ये कंपनी में अगर आप देखोगे तो पहले लॉस में था और उतना खासा प्रॉफिट नहीं था, फिर जाके आता है कि पीएलआई स्कीम आता है, पीएलआई स्कीम के बाद से देखिए कि कैसे ग्रो किया। 40, 43, 48, 61, 63, 120, 160, 190, अभी तक 218 हो चुका है। 3 साल में सीएजीआर स्टॉक प्राइस का लगभग 105% का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो ये इसमें भी यस, कि ज्यादा आपका पब्लिक का पार्ट ज्यादा देखने को आपको मिल जाता है, तो ये एक थोड़ा मेजर कंसर्न की बात है। तो पर फिर भी ये कंपनी अच्छी है, कंपनी धीरे 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 ग्रो कर रही है, तो ये चीज भी आपको देखना है। आ, तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो एक दिन में आज 4% का तेजी था। फिर एक साल में देखिए तो उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। 5 साल में लगभग इन्वेस्टर्स को 8 गुना पैसा करके दिया है। तो इसके अगर आप फंडामेंटल्स भी देखने देखने जाओगे, तो फंडामेंटल्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, और अब तो ये अपने रेजिस्टेंस के कगार में है। मतलब ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर दिया, मतलब आज का जो प्राइस है ये अगर ब्रेक कर देता है, तो ये आपको 5,000 की तरफ जाने का
जाने को देखने को मिल सकता है। और नहीं तो आपको 3600 या फिर 3567 के मतलब 3567 के आसपास अगर आपको ये मिल जाता है तो अच्छी बात है। और नहीं तो आप 3300 का भी एक लेवल देख सकते हैं, 4000 का भी एक लेवल मतलब छोटा-मोटा सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलना ही भूल गया कि मेरा इंस्टाग्राम और कोरा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कल 2 वीडियो अपलोड हुआ था, तो उस वो भी आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो बाय-बाय।